नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया और मैं हूं प्रेमाराम भादु। क्या बाड़मेर जैसलमेर जिला बालोतरा लोकसभा क्षेत्र के चुनाव 2014 की ओर बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि 2014 के अंदर कांग्रेस से हरि चौधरी ने चुनाव लड़ा, वहीं भाजपा की ओर से कर्नल सोनाराम चौधरी ने चुनाव लड़ा, जीते, निर्दलीय बहुत वरिष्ठ भाजपा के नेता जसवंत सिंह जसोल ने ताल ठोकी थी, 4 लाख से ज्यादा मत प्राप्त किए थे। अभी भाजपा की ओर से वर्तमान सांसद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को प्रत्याशी बना दिया गया है। वहीं बाड़मेर से युवा महिला चेहरे और कर्नल सोनाराम चौधरी, हेमाराम चौधरी सहित कई लोगों के पैनल में नाम गए थे, लेकिन जो स्क्रीनिंग कमेटी है उन्होंने केवल 2 नाम आगे भेजे हैं, जिसमें हेमाराम चौधरी और हरि चौधरी का नाम बताया जा रहा है हमारे सूत्रों की माने तो। ऐसे में आप बताइए कि हरि चौधरी प्रत्याशी होंगे, क्योंकि हेमाराम चौधरी ने मना किया है, तो मुकाबला जो है वो कैलाश चौधरी भाजपा के और कांग्रेस के हरि चौधरी के बीच में होने वाला है। इसी स्थिति की अगर आप कल्पना करें तो दोनों प्रत्याशी भाजपा और कांग्रेस के जाट समुदाय से आते हैं और पर्दे के पीछे मूल ओबीसी अल्पसंख्यक समाज जो है बड़ी संख्या के अंदर लोकसभा क्षेत्र के अंदर है, वहीं राजपूत समाज इनको कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। रविंदर सिंह भाटी जो है देव दर्शन यात्रा पर निकले हैं, आरएलपी का गठबंधन कहीं नहीं हुआ है। लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर की सीट जो है आरएलपी के देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। स्थानीय कांग्रेस के नेता गठबंधन भी जो है धीरे धीरे ठंडे बस्ते में जा रहा है। ऐसी स्थिति पैदा होगी क्योंकि इसमें जब हरि चौधरी और कैलाश चौधरी प्रत्याशी होंगे, दोनों बड़े राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के, तो उम्मीदवार राम बेनीवाल हो सकता है कि चुनाव नहीं लड़े निर्दलीय या आरएलपी से चुनाव नहीं लड़े, लेकिन एक कैंडिडेट मैदान में आ सकता है, 2 आ सकते हैं, लेकिन एक बड़ा ताल ठोकेगा। राजपूत समाज से हो सकता है, अल्पसंख्यक समुदाय से हो सकता है, एससी एसटी के कॉम्बिनेशन के रूप में कोई प्रभावशाली लीडर आ सकता है। क्योंकि यहाँ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नहीं है तो भाजपा कार्यकारी जिला अध्यक्ष के रूप में काम चला रही है। दोनों संगठनों के अंदर बिखराव है, लेकिन आपने पिछले कई चुनावों के अंदर अगर ट्रेंड देखा है, अल्पसंख्यक समाज जहां कांग्रेस का समर्थक माना जाता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में खुले रूप से पोकरण में प्रतापपुरी जी का समर्थन कर रहे थे, जैसलमेर छोटू सिंह को बड़ा मत मिला। वहीं शिव के अंदर अधिकृत प्रत्याशी अमीन खान के खिलाफ कई प्रत्याशियों को मत दिए। वहीं निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी को बॉर्डर इलाके के कई अल्पसंख्यक लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान किया। आदूराम को चौटन में अच्छे मत मिले। बाड़मेर में निर्दलीय विधायक प्रियंका चौधरी सहित जिले भर में अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने निर्दलीय अथवा बीजेपी के लोगों को मत दिया। ऐसे में कांग्रेस से ये जो है खिसक रहा है और फिलहाल हाशिए पर ये हैं बड़ी संख्या में इस समाज के लोग। ये जो है हेमाराम चौधरी को पहली पसंद मान रहे हैं। हेमाराम चौधरी ऐसी परिस्थिति के अंदर चुनाव लड़ने की मना कर चुके हैं। हरि चौधरी का नाम पैनल में जोड़ा गया है, हरि चौधरी प्रत्याशी होंगे। और क्या 2014 की परिस्थितियां पुनः पैदा होने वाली है इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर? भाजपा के कुंद में बिखराव है, 2 निर्दलीय विधायक है, आरएलपी बीच में रोड़ा अटका रही है, कांग्रेस के कई दिग्गज नेता गुटबाजी के शिकार है। कांग्रेस के भी फतेह मोहम्मद और सुनील परियार बड़े जो बागी है, वोट लाए विधानसभा चुनावों के अंदर। तो कांग्रेस और भाजपा दोनों, यानी भाजपा ने अपनी टिकट जो है प्रत्याशी कैलाश चौधरी को बना दिया है, कांग्रेस किसी युवा और महिला चेहरा जो कि प्रभा चौधरी, लक्ष्मण सिंह गोदारा सहित कई लोग इस लाइन में थे, लेकिन कांग्रेस मूड में नहीं है, यहाँ के नेता मूड में नहीं है कि किसी युवा या महिला युवा चेहरे पर दाव खेलें। पार्टी का दबाव है, हरि चौधरी स्वयं चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में बाड़मेर जैसलमेर की जनता के मन में, जहन में एक ही प्रश्न चल रहा है कि इन चुनावों के अंदर दोनों राष्ट्रीय दलों का एक नेता हाशिए पर जाने वाला है। वो कौन जाएगा?
ये तो वक्त के बाद प्रश्न का उत्तर मिलेगा। लेकिन 2014 में जब कर्नल सोनाराम चौधरी और जसवंत सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े तो भाजपा के कर्नल सोनाराम जीते, लेकिन 4 लाख से ज्यादा वोट लाने में कामयाब हुए। उस समय भी जो मूल ओबीसी राजपूत समाज और अल्पसंख्यक समाज की बड़ी संख्या में लोगों ने वोट दिया और कड़ी टक्कर दी। कांग्रेस के प्रत्याशी हरि चौधरी 2,20,000 वोट ही प्राप्त कर चुके, लेकिन हरि चौधरी ने पार्टी की रीति नीति के अनुसार चुनाव लड़ा, मैदान नहीं छोड़ा। ऐसी परिस्थितियां जो भी आ रही है, लेकिन जहां कैलाश चौधरी का बिखराव हो रहा है, विरोध हो रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे निर्दलीय विधायकों को बात हुई है पार्टी स्तर पर कैलाश चौधरी को टिकट देने से पहले। ऐसे हमारे सूत्रों के हवाले से अंदर खाने खबर आ रही है कैलाश चौधरी इस बिखराव और तीसरा मोर्चा अगर कहीं बनता है तो फिर कैलाश चौधरी की स्थिति सुधर सकती है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति कब सुधरेगी, कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, आप अपनी राय जरूर दें। लेकिन प्रश्न लोगों के जहन में यही है कि दोनों प्रत्याशी हरि चौधरी कैलाश चौधरी होने की परिस्थिति में एक बड़ा मोर्चा, बड़ा घमासान लोकसभा क्षेत्र में होने वाला है। क्योंकि यहाँ के जो नेता है छोटे बड़े और छोटे नेता जो जनाधार वाले नेता है, उनके मन में पंचायती राज चुनाव के जो है बातें चल रही है। जहन में एक ही बात बैठी हुई है कि लोकसभा के माध्यम से हम वापसी पंचायती राज चुनाव में करें, जिला प्रमुख, प्रधान, डेलीगेट, जिला परिषद सदस्य सहित सरपंचाई में अपना दमखम दिखाएं। क्योंकि आज तक का जो इतिहास है वो यही रहा है कि बाड़मेर में जिला प्रमुख जो है कांग्रेस का बना है, पंचायती राज में हमेशा कब्जा कांग्रेस का रहा है। लेकिन भाजपा की सरकार है, भजनलाल शर्मा सरकार राजस्थान के अंदर, मोदी के सरकार के तीसरे कार्यकाल की रिपीट की उम्मीद में मोदी का मैजिक चलेगा और मोदी के मैजिक के चलते कैलाश चौधरी को उम्मीद है कि धीरे धीरे लोग साथ में जुड़ेंगे। अब जो हाल ही में जो फैसले हो रहे हैं, जो अटकी परियोजनाएं हैं केंद्र सरकार की, बाड़मेर के अंदर एयरपोर्ट सहित शहीदों के सर्कल बन रहे हैं, बड़ी कली चौटन के अंदर जल की 1835 करोड़ की योजना का जो है शुभारंभ हुआ है, मंजूर हुई है। कैलाश चौधरी पूरे क्षेत्र के दौरे पर है, उनको उम्मीद है कि बड़े नेताओं के दौरे होंगे। अभी आचार संहिता नहीं लगी है, सरकार और केंद्र सरकार की उम्मीदों के बल पर भाजपा वापसी करेगी। लेकिन कैलाश चौधरी का जिस तरीके से विरोध हो रहा है, भाजपा के संगठन में बिखराव है और टिकट मिलने के बाद में बड़ा कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कैलाश चौधरी पूरे क्षेत्र के दौरे पर है। बाड़मेर जिले में कांग्रेस की अगर स्थिति देखी जाए तो हर जगह वयोवृद्ध नेता हेमाराम चौधरी नजर आ रहे हैं। भले युवाओं का मसाल जुलूस हो, पार्टी की रीति नीति के कार्यक्रम हो, हर जगह हेमाराम चौधरी कमान संभाले हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की नजरें हेमाराम चौधरी पर टिकी हुई है। कांग्रेस के पास जीता एक ही प्रत्याशी हो सकते हैं, वो है हेमाराम चौधरी। हेमाराम चौधरी को पूरे लोकसभा क्षेत्र में सभी लोग जो है मतदान करेंगे। ऐसे में कैलाश चौधरी की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। और लेकिन हेमाराम चौधरी पीछे हट चुके हैं, जिद्दी प्रवृत्ति रखते हैं हेमाराम चौधरी, उनको हामी भरवाना बड़ा मुश्किल काम है। पार्टी का निर्देश पर हरि चौधरी ही मैदान में आएंगे, क्योंकि हरि चौधरी स्वयं नहीं चाहते किसी अन्य युवा को टिकट मिले। यहाँ जो है कांग्रेस बीजेपी का एक प्रत्याशी इस चुनाव में तीसरे स्थान पर जाने वाला है। फिलहाल स्थिति ये है, पल पल स्थिति बदलती रहेगी, आपके साथ अपडेट साझा करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं अल्पसंख्यक समाज, राजपूत समाज, SC ST के लोग और जो है मूल ओबीसी को हाशिए पर पार्टियों ने धकेल दिया है। RLP बड़ा खेल कर सकती है या निर्दलियों के गठबंधन के सारे मजबूती के साथ तीसरा मोर्चा उभरेगा। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।